उपस्थित हैं। आपकी जोरदार तालियों के बीच में IRS लोकेश लिल्लारे सर को मैं इस मंच पर आमंत्रित करूंगा कि वो आए और अपने अनुभव को आज के इस बालाघाट शहर में अनुभव को शेयर करें। कौटिल्य एकेडमी, जैसे आपको मालूम है, आपने बोला जोशी साहब ने कि 2003 में इसकी शुरुआत हुई। मैं 2001 को इंदौर गया था और जब मैं 2001 को इंदौर गया तो उस समय कौटिल्य एकेडमी नहीं खुली थी और मेरी आंखों के सामने शायद मेरे उतने प्रमोशन नहीं हुए जितने प्रमोशन कौटिल्य एकेडमी के हो गए हैं पूरे देश में। तो सबसे पहले मैं कौटिल्य एकेडमी को इस ऊंचाइयों पर जाने के लिए बधाइयां देता हूं। आज के आदरणीय मंच और बालाघाट के मेरे दोस्तों, एक बालाघाट के मोहल्ले में हमारे बालाघाट का मान होता है कि धोती पहन के लोग चलते हैं। एक धोती से साइकिल से कोई व्यक्ति आता है और आप जानते हैं वकील आजकल किसी के नहीं सुनते हैं। वकील, सीए, आजकल हम जैसे जीएसटी ऑफिसर भी अब आजकल किसी के नहीं सुनते हैं, टैक्स वाले काम करते हैं। तो अपने मस्ती में जा रहा था वकील, मस्ती में जाते जाते उसकी गाड़ी का कोना पकड़ा गया और उसकी धोती फट गई। धोती फटने के बाद वो रोकता है, गांव वाले इकट्ठे होते हैं। आप जानते हैं कि गांव में एक साथ लोग इकट्ठे हो जाते हैं, बोलते हैं मेरी धोती का पैसा देगा तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। मेरी आवाज लगातार, क्योंकि 7 दिनों से बोल रहा हूं बालाघाट में तो आवाज खराब है, तो आवाज पे ध्यान मत दीजिएगा, भावनाओं पे ध्यान दीजिएगा कि धोती का पैसा दे तभी जाने दूंगा। वकील अपनी चतुराई दिखाता है, नहीं होता। धोती का पैसा कितना है? तो 170 रुपए, मेरे ख्याल से इतने की धोती आती बालाघाट में, 170 रुपए। तो वकील देता है 170 रुपए। बातें खत्म होती है, गांव वाला जाने लगता है। वकील का दिमाग चलता है, ए दादा रुक रुक, इधर वापस आ वापस आ। क्या हुआ? धोती का पैसा दिया, धोती तो दे दे, बिना धोती दिए तो नहीं जाने दूंगा। तो वो सोचता है भैया धोती क्यों दूं, मुझे धोती फटने का पैसा नहीं, धोती का पैसा दिया है तो धोती का पैसा लिया है। वकील न्यायालय लगाता है, निर्णय होता है कि धोती उतार के देना पड़ेगा। वो आदमी कहता है कि नहीं, मैं धोती नहीं दे सकता, बताओ क्या चाहिए? तो बोले 1700 रुपए चाहिए, एक शून्य आगे लगाकर वो 1700 रुपए देता है और चला जाता है। तो वकील का दिमाग क्या होता है कि वो किसी भी चीजों से निकालना जानता है। पहली बात क्या था? पहली बात जो मैंने कहानी बताई उसके पीछे का सेंस ये था कि आप के लिए लोग तैयार बैठे हैं, जो लड़कियां दिख रही हैं मुझे उसके लोग तैयार बैठे हैं, गधे बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कब आप फेल होगी। पीएससी में, आईएएस में पीछे पीछे चलते हैं, इंतजार कर रहे हैं, और जैसी फेल हुई और आक्रमण किया कि भैया चलो अब तैयारी करना चालू कर दो। तो कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं बालाघाट के लिए बोलना चाहता हूं। बालाघाट में बहुत अच्छी बातें होती है। कविता से शुरुआत करूंगा और मैं चाहूंगा कि 2 चीजें मैं पूछना चाहूंगा कि यहां कौन कौन है जो पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं? ऐसे कितने लोग हैं? क्योंकि मुझे ना जरा सा, अच्छा इतने लोग हैं। कितने पालक हैं जो अपने बच्चों को कंपटीशन की तैयारी कराना चाहते हैं? तो मैं अपनी बातों की शुरुआत वैसा करूंगा। एक ही पालक है या 2 पालक है, 3-4 पालक है जो तैयारी करा रहे हैं और 4-5 बच्चे बैठे हैं। बाकी लोग क्या कर रहे हैं? तभी मैं बात कर पाऊंगा अपनी। बाकी लोग क्या कर रहे हैं? बच्चे, आप लोग क्या कर रहे हैं? सारी बच्चियां दिख रही हैं। देखो 15 मिनट मेरे पास है, तो मैं चाहूंगा कि जो तैयारी करना चाहता, कोई प्रश्न करना चाहे तो मैं उसका आंसर दूं, अन्यथा हम अपनी बातों की शुरुआत करूं। कोई मन में प्रश्न? बताइए, प्रश्न बताइए। बात समस्या ये है कि सर कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो पाती है, निरंतरता। ठीक। मैं सर टेक्निकल स्ट्रीम से हूँ, मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। मैंने गेट एग्जाम पास की, इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी कर रहा था। फिर एमटेक हुआ, एमटेक चल रहा था, तभी एक जॉब लग गई। घर की सिचुएशन ऐसी थी, जॉब जरूरी थी, तो मैं जॉब ज्वाइन कर लिया। अब मुझे 2-3 साल हो चुके हैं यहाँ पर काम करते हुए। मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में आगे कोशिश करनी चाहिए, तो मैंने उसकी तैयारी चालू किया। लास्ट अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स नहीं निकला। मैं सर तैयारी कर रहा हूँ सर, 5-6 दिन बिल्कुल तैयारी होती है, उसके बाद या तो कुछ काम आ जाते हैं या ऑफिस के कुछ काम आ जाते हैं, तो कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो पाती। तो बस वही। कोई और प्रश्न हो? सारी जानकारी भी इकट्ठी कर ली सर, पर जब मैं आंसर्स लिखता हूँ सर उनको यूज नहीं कर पाता, और जब मॉडल आंसर कुछ दिखता हूँ तो लगता है ये तो मुझे इन्फॉर्मेशन पता थी। क्या है सफलता? क्या मैं पास हो गया, मैं सफल हो गया? क्या आपने एग्जाम निकाल लिया, सफल हो गए? क्या आपने सोच लिया, आप सफल हो गए? हमेशा यह ध्यान रखना, हर व्यक्ति में वही ताकत होती है जो मुझ में है, जो हर सफल व्यक्ति में है। चाहे वो विशेष में रही हो, चाहे इक्षित में रही हो, चाहे राहुल जी में रही हो, चाहे जोशी जी में रही हो, चाहे हमारे पास में आज मोटिवेशनल स्पीकर आके बैठे हैं, सब में एक जैसी ताकत है। तो क्या अंतर है कि कुछ लोग सफल हो पाते हैं और कुछ लोग असफल हो जाते हैं? क्या अंतर है? हम हमेशा
सफलता की बातों को बात करते हैं कि ये पुस्तक पढ़ना है, ये नोट्स पढ़ना है, ये चीज पढ़ना है, ये चीज पढ़ना है। चाहे कौटिल्य एकेडमी हो, चाहे विश्व की कोई भी एकेडमी हो जो आईएएस की तैयारी या पीसीएस की तैयारी कहलाती हो, सब लोग पुस्तकों के बारे में वही बताते हैं, कोई नई पुस्तक नहीं तैयार करता। सब चीज वही है, सब जगह जैसा मटेरियल उपलब्ध है, पर कुछ लोग पास हो पाते हैं और कुछ लोग फेल हो जाते हैं। क्या कारण? जब मैं इस बारे में चिंतन करता हूं, आपकी बातों की चिंतन करता हूं, आपकी बातों की चिंतन करता हूं, तो मैं देखता हूं कि व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस, क्या है सफलता को प्राप्त करने के मूल मंत्र। मेरे दिमाग में 4-5 बातें आती हैं। पहली बात, क्योंकि 10 मिनट है तो मैं अपनी बात 10 मिनट में खत्म करके जाऊंगा। गोल, लक्ष्य। हम लोग आज कोचिंग इंस्टीट्यूट में आए, पीएचडी करने आए, आईएएस करने आए, गोल बना लिया आईएएस पीएचडी करना। तो गोल के बारे में मैं अधिक बात नहीं करूंगा, गोल के बारे में अधिक बात नहीं करूंगा। बस मैं इतना ही कहूंगा कि गोल को अपने अनुसार डिसाइड करो। जैसे बहुत छोटी सी कहानी के रूप में इसको आगे जाऊंगा कि एक जंगल में एक खंबे पे चढ़ने की प्रतियोगिता होती है, पूरे जानवर आते हैं, खंबे पे चढ़ने की बात होती है। बताइए कौन जीतेगा, सबसे पहले कौन चढ़ेगा? आवाज आनी चाहिए। बंदर। शेर सामने बैठता है, वो इनाम देता है बंदर को, उसका ईगो टकराता है और बोलता है यार बंदर पेड़ पे चढ़ गया, छोटा सा जानवर, मैं यहां का राजा, मेरा बेटा चढ़ना चाहिए था। बोला, शेर कहता है अगले साल फिर से प्रतियोगिता होगी, इससे बड़ा इनाम होगा। प्रतियोगिता अगले साल होती है, अपने बेटे को पेड़ खंबे पे चढ़ना सिखाता, बहुत मेहनत करता है और शेर का बच्चा भी खंबे पे चढ़ना सीख जाता है। अगले साल फिर धमाके के साथ प्रतियोगिता होती है। जो शेर का बेटा मेहनत करता है वो भी तैयारी में होता है और वो बंदर भी होते हैं और दूसरे जानवर भी होते हैं। बताइए इस समय कौन चढ़ेगा सबसे पहले? बंदर। मतलब बंदर की एक अंदर की योग्यता है वो खंबे पे चढ़ना। हम लोग क्या कर रहे हैं? हमने देखा कि यार वो इच्छित विशेष आईएएस बन गए, आईएएस बनने निकल गए। आपने देखा कि गांव का लड़का, मास्टर का लड़का, खेलने कूदने वाला, वो खिलाड़ी क्रिकेटर आईएएस बन गया, हम भी निकल गए। अरे बड़ा वो नहीं होता जो बड़े पद को प्राप्त करता है, बड़ा वो होता है जो सोचता है उसको प्राप्त करता है। वो सिपाही भी हो सकता है, वो इंस्पेक्टर भी हो सकता है, वो गायक भी हो सकता है, वो पत्रकार भी हो सकता है, वो डॉक्टर भी हो सकता है। जो गणवीर जी कर सकते हैं वो मैं नहीं कर सकता, मैं हड्डी नहीं जोड़ सकता, उनकी भी उतनी आवश्यकता, उनकी भी उतनी महत्ता है। तो गोल वो डिसाइड करना। पिता वकील है, बेटा वकील बनेगा। अभी मेरी बात हो रही थी, अभी घर में बैठे किसी से चर्चा हो रही थी कि पेरेंट्स नहीं आते। एक नरताम सर है मोहगांव के, वो आए, बोले पेरेंट्स को बुलाया, पेरेंट्स नहीं आते। मैंने बोला पेरेंट्स में कौन कौन पढ़ते हैं आपके यहाँ? बोले बहुत सारे व्यापारी पढ़ते हैं। व्यापारी ये मान के चलते हैं कि मेरा बेटा व्यापारी करेगा, पढ़ने इसलिए भेज रहा हूं कि लड़की मिल जाएगी ग्रेजुएशन पास, क्योंकि लड़का फेल हो जाता, साला काम नहीं करता तो लड़की नहीं देते लोग। मोटा मोटा दिमाग में आता है, उतना पढ़ाता है गुणा भाग सीख ले। अरे व्यवसायी का बेटा व्यवसायी, वकील का बेटा वकील, गायक का बेटा गायक। अरे कोई बच्चे से तो पूछो उसको क्या चाहिए, वो क्या बनना चाहता है। आपके सामने एक चीज है कि एक चाय बेचने वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है और एक अखबार बेचने वाला भी राष्ट्रपति बन सकता है। आप वो सभी चीजें हैं जो आप आगे जा सकते हो। सबसे पहले गोल डिसाइड करो। गोल, अब लोगों ने गोल डिसाइड कर लिया। आपकी बात पे आता हूं, असफलता के कारण। असफलता के कारण क्या है? असफलता के कारण पहला, गोल के अगेंस्ट में। द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इज चूज द राइट गोल्स। बट गोल में गलती क्या होती है? एक बहुत तपस्या करता है कि लड़का, बहुत तपस्या करता है, बोले क्या चाहिए बता? बोले आईएएस बनना है मेरे को। बोले थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। बोले कितनी मेहनत कर सकता है? बोले 1 महीना मेहनत कर सकता हूं बस। ठीक, ऐसा कर कि बैनगंगा नदी के किनारे जा, तेरे बालाघाट में रहने वाला है, वहां बहुत सारे कंकर रहते हैं, वो एरिया में जाना और हर दिन एक एक कंकर फेंकना। तेरे को अचानक से गर्म कंकर मिलेगा, जब तू उसको पकड़ लेगा और तू मेरे को लाके दे देगा तो तू आईएएस बन जाएगा उस दिन से। वो पहले दिन कंकर फेंकना चालू करता है, दूसरे दिन फेंकता है, तीसरे दिन चुनता है कोई गर्म तो नहीं मिला, चौथे दिन चुनता है कोई गर्म तो नहीं मिला, 5वें दिन चुनता है कोई गर्म तो नहीं मिला, 6वें दिन चुनता है गर्म तो नहीं मिला, 7वें दिन, 8वें दिन, 9वें दिन, 10वें दिन, 16वें 17वें दिन वो क्या करता है? अब जल्दी जल्दी फेंकना चालू करता है कि जल्दी से चलो, आदत बन जाती। अचानक से गर्म पत्थर आता है और उसको बैनगंगा में फेंक देता है। यह है असफलता के लक्षण कि हम तैयारी की शुरुआत करते हैं, शुरुआत करते 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 हम गोल को भूल जाते हैं और जबरदस्ती की गोल क्रिएट कर लेते हैं। अगर पीएससी भरने आए हो तो बैंक की तैयारी मत करना,
यदि बैंक की तैयारी करने आए हो तो पीएससी की तैयारी नहीं करना। यदि गायक बनने आए हैं तो मां बाप अगर मार भी दे तो गायक बनना, पीएससी की तैयारी, आईएएस की तैयारी करने मत आ जाना। हम जो बनना चाहते हैं, हम जो करना चाहते हैं, जो हमारा गोल है, हम समय के साथ साथ जल्दबाजी में उस पर ध्यान केंद्रित ना कर पाने के कारण वो जो मिलने वाला अंग है, गर्म कंकर, उसे हम फेंक देते हैं और बाद में ढूंढने से नहीं मिलता, समय निकल जाता है। हमारी ये गलतियां हमें नुकसान करती है। दूसरी बात, समस्या, पीएससी की बात करूं, किसकी बात है, कौन सी पुस्तक पढ़ूं, ये पुस्तक पढ़ूं कि ये पुस्तक पढ़ूं कि वो पुस्तक पढ़ूं, ये पढ़ूं कि वो पढ़ूं कि वो पढ़ूं, पुस्तकों का ढेर। इसने बोला इससे मेरे को 2 क्वेश्चन आए थे, इसने बोला इससे मेरे को 2 क्वेश्चन आए थे, इसने बोला मेरे को 2 क्वेश्चन आए थे। नहीं भैया, पास आप 70% में होते हो, इस बार 66 पे कट ऑफ गया है। आप एक ही पुस्तक को पढ़ो लेकिन बार बार पढ़ो। मेरे को ब्रूस ली की एक लाइन याद आती है, अचानक से मेरे दिमाग में आ गई। ब्रूस ली ने कहा था, ब्रूस ली की एक बहुत बड़े फाइटर से जंग थी। ब्रूस ली को कहा गया कि जो आज जिससे आपकी फाइट होने वाली है वो 10,000 तरकीब जानता है आपको हराने की और उसकी प्रैक्टिस करता है। ब्रूस ली ने कहा मैं उस आदमी से नहीं डरता जिसको 10,000 तरकीब आती हो, मैं उस आदमी से डरता हूं जो एक ही तरकीब को 10,000 बार करता है, निरंतरता। हम आए पीएससी की तैयारी करने, मां बाप ने कम पैसे दिया, कुछ दिया, मालूम है खर्चा, काम करने लगे। हम गोल पर फोकस नहीं हो पाते, हम गोल से भटक जाते हैं, वहां से असफलता की शुरुआत होती है।